अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी चंपाकली। नेक्स्ट एपिसोड। प्लीज़ लाइक द वीडियो। सारे कामों से फारिग होने के बाद वो बड़ी लगन से समाधि की जानिब चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद समाधि के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। उसने इधर उधर देखा, कोई आवाज़ ना थी, वही खामोशी और वही पुरस्कार सा माहौल। उसने ना जाने क्यों प्यार भरी निगाहों से समाधि की तरफ देखा। समाधि के बहुत से हिस्से टूट फूट गए थे। वो दोबारा इसी समाधि के नज़दीक आ गया। बड़ी नरम सी ठंडक और बड़ी अजीब सी महक वहां फैली हुई थी। तब उसने आवाज़ दी, तुम यहाँ मौजूद हो? हाँ महाराज, मैं यहाँ मौजूद हूँ। छम छम की आवाज़ उसके नज़दीक पहुंच गई और वो खुशी से उछल पड़ा। तुम यहीं रहती हो? हाँ, मैं हर जगह रहती हूँ, यहाँ भी और उस जगह भी जहाँ तुमने रात बिताई। हर उस जगह जहाँ तुम हो। क्या मतलब? क्या उस जगह भी तुम थी जहाँ रात को मैं सो रहा था? हाँ। तब तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आना चाहिए। वो क्यों? तुम मुझे इतना याद आ रही थी, मेरा मन चाह रहा था तुम्हें आवाज़ दूं, तुमसे बातें करूं। कब? जब मैं लेटा हुआ था और तुम मुझे याद आ रही थी। मैं सोच रहा था कि काश तुम यहाँ आ सकती। बहुत अफसोस हुआ। ये बताओ कि तुम मुझे क्यों याद कर रहे थे? मेरा दिल चाह रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे तुम मेरी अपनी हो, इसलिए तुम मुझे याद आ रही थी। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तो ये बात थी। और क्या सोच रहे थे तुम मेरे बारे में? यही कि तुम कौन हो, क्या हो। ये ना सोचा करो। क्यों? बस मैं तुमसे कह चुकी हूं ना, समय आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। वो समय कब आएगा भगवान जाने, ये तो मैं भी नहीं जानती। तो क्या कुछ ऐसी बातें भी हैं जो तुम नहीं जानती? तिलक चंद ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, बहुत सी बातें हैं, उसने उदास लहजे में कहा। तिलक चंद खामोशी से उसकी बातों पर गौर करता रहा, फिर बोला, अच्छा ये तो बता सकती हो कि मेरे साथ क्या वाकयात पेश आएंगे? अभी नहीं। ठीक है, तिलक चंद ने कहा और उसके बाद वो काफ़ी देर तक वहां बैठा उसके साथ गुफ्तगू करता रहा। अपनी राजधानी में राजा कीदूराज की पोजीशन बड़ी ख़राब हो गई थी। उसके सारे दोस्तों से उसके ताल्लुकात ख़राब हो गए और वह तन्हा ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन उसके बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे और जयचंद की राजधानी की खबरें उस तक पहुंच रही थीं। उसे इल्म हुआ कि राजा जयचंद मारा गया। उसे मारने वाला कौन था ये बात वो नहीं जानता था, लेकिन जयचंद की मौत से उसे दिली खुशी हुई और अब वो मुंतजिर था कि देखें कौन राजा बनता है। तभी उसके खोजियों ने खबर दी कि राजा जयचंद की जगह उसका भाई माधोलाल राजा बन गया है। तो उसे और ज्यादा हैरत हुई, आखिर ये कैसे हो सकता है? राजा जयचंद के बाद उसके बेटे तिलक चंद को राजा बनना था। उसने लोगों से तफसील मालूम की, लेकिन उसे इस बारे में कोई मालूमात हासिल न हो सकी। वो अपनी शिकस्त अभी तक नहीं भूला था। हाँ, कुछ वक्त उसने खामोशी से जरूर गुजारा। उसने राजा माधोलाल के लिए एक खास लिबास सिलवा कर भेजा और ये दुआएं भेजी कि खुदा करे वह जीवन भर इस राजधानी को किसी मुश्किल के बगैर चलाता रहे। ज़रो जवाहिर की ये ढेर और दुआएं जब राजा माधोलाल के दरबार में पहुंची तो वो खुशी से उछल पड़ा। राजा माधोलाल की तख्त नशीनी को कुर्ब जवार के राजाओं ने कतई तौर पर पसंद नहीं किया था। हाँ, कबूल करने का मामला दूसरा था। उसे अपने राजा होने में अब भी शक व शुबा था। हालांकि अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे तिलक चंद को अपनी राह से हटा चुका था। बाहर सूरत उसने कीदूराज के आदमियों का बहुत अच्छी तरह स्वागत किया। चंद रोज की खातिर मदारत के बाद कीदू राजा का भेजा हुआ वफद कीमती ज़रो जवाहर लेकर वापस चला गया और राजा कीदूराज के दरबार में पहुंच गया। कीदूराज ने अपनी इस खैर सगाली के जवाब में ये सारी चीजें देखी तो खुश हो गया। उसकी साजिश काम कर रही थी और उसने फिर अपने आदमियों को भेज दिया और ये तलाक करा दी कि वो 1 महीने के अंदर अंदर राजा माधोलाल के पास पहुंच रहा है। चुनाचे राजा माधोलाल उसके स्वागत की तैयारियां करने लगा। इमारतों पर रंगो रोगन किया जाने लगा, राजधानी को सजाया जाने लगा। फिर राजा कीदूराज के हर अव्वल दस्ते ने सबसे पहले रियासत में कदम रखा और ये इतला दी कि राजा कीदूराज 10 कोस के फासले पर है। चुनाचे कीदूराज के इस्तकबाल के लिए माधोलाल तैयार हो गया। खुद राजा माधोलाल अपने थोड़े से लश्कर को साथ लेकर कीदूराज के स्वागत के लिए चल पड़ा। दोनों राजा गले मिले और राजा कीदूलाल ने राजा माधोलाल को तख्त पर बैठने के सिलसिले में बधाई दी। राजा कीदूराज को अपने स्वागत की इतनी उम्मीद नहीं थी। वो सारी चीजें देख देख कर बहुत खुश हो रहा था। पहली रात को राजा कीदूराज और माधोलाल के दरमियान गुफ्तगू हुई, जिसमें राजा कीदूराज ने माधोलाल के राजा बनने पर बहुत ही खुशी का इजहार किया और कहा, राजा माधोलाल, अब ये दोनों रियासतें एक होकर अपनी राजधानियों को तरक्की देंगी। माधोलाल ने इस बात पर खुशी का इजहार किया। राजा कीदूराज की आमद पर खूब नाच रंग की दावतें की गईं और यह जश्न तकरीबन 8-9 रोज तक बराबर होता रहा। तकरीबन 10 दिन उसने वहां गुजारे और फिर माधोलाल से इजाजत चाही। कीदूराज वहां से चल पड़ा।
लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया था कि रात हो गई। उसने सोचा कि रात को लश्कर अंदाज हो जाए और सुबह ही सुबह वहां से सफर का आगाज करे। चुनाचे इसने वहां अपने मुख्तसिर से साथियों के साथ दरिया के किनारे खैमे लगवा दिए और वहां फरोखश हो गया। इसे दरिया के कुर्बजवार के मनाजिर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इस वक्त भी राजा कीदूराज खामोश अपने खेमे में बैठा हुआ था और महाराज माधोलाल के बारे में सोच रहा था। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी राजा कीदूराज के दिल में ख्याल आया कि क्यों न कश्ती की सैर की जाए। उस समय उसकी निगाह दरिया के किनारे की तरफ उठ गई। कोई स्यासा धब्बा नजर आ रहा था जो पानी पर डोल रहा था। क्या ये कश्ती है? उसने सोचा और अपने एक खास खादिम को आवाज दी। खादिम इसके पास पहुंच गया। जाओ देख कर आओ, वो जो स्याह धब्बा नजर आ रहा था, क्या वो कश्ती है? जो आज्ञा महाराज की, खादिम ने कहा और फिर दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया। फिर उसी तेज रफ्तारी से कश्ती को देखकर वापस पलट पड़ा। वो बुरी तरह हाँप रहा था। राजा कीदूराज इसकी शक्ल देख रहा था। हाँ, क्या चीज है वो? कश्ती ही है महाराज। कितनी बड़ी? बस इतनी बड़ी कि 3-4 आदमी इसमें सफर कर सकते हैं। काफी है, जाओ कन्हैया लाल को और गोवर्धन दास को बुला लाओ, उसने खादिम से कहा। और खादिम फिर दौड़ता गया। थोड़ी देर के बाद गोवर्धन दास और कन्हैया लाल आ गए। ये दोनों राजा कीदूराज के मुशीरे खास थे। तब राजा ने उनसे कहा, आओ कश्ती की सैर करें, दरिया बहुत खुशगवार लग रहा है। दोनों ने गर्दनें झुका ली और राजा कीदूराज बनफ्से नफीस कश्ती की तरफ बढ़ गया। कश्ती में आराम की हर चीज मौजूद थी। ना जाने यह कश्ती वहां कौन छोड़ गया, ना जाने यह क्या पुरस्कार बात थी। उसने अपने साथियों के साथ कश्ती में कदम रखा और उसके दोस्तों ने पतवार संभाल लिए। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता पानी के बहाव पर बहने लगी। उसके साथी खामोश बैठे कुछ सोच रहे थे। गालिबन इस कश्ती के बारे में जो साजो सामान से लदी हुई उन्हें मिल गई थी। आखिर ये कश्ती किसकी थी? और फिर खास बात यह थी कि इसमें खासा सामान भी मौजूद था। राजा कीदूराज को उन्होंने इस बारे में बता दिया, लेकिन जब राजा कीदूराज ने परवाह ही नहीं की तो वो बार बार उसे इसका एहसास क्यों दिलाते? कश्ती का हसीन सफर जारी था। ना जाने कश्ती उस जगह से कितनी दूर निकल आई जहां कीदूराज के बाकी साथी ठहरे हुए थे। कुछ दूर चलने के बाद कीदूराज को एक छोटा सा टापू नजर आया और वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। कैसी सुंदर जगह है, राजा कीदूराज ने कहा और उसके मुसाहिब सारे हिलाने लगे। पूरे चांद की चांदनी इस टापू को मुनव्वर कर रही थी और उसका सब्जा चांदनी में इस तरह चमक रहा था जैसे ज़मुर्द चमक रहा हो। कौन सी जगह है ये? टापू है महाराज, दरिया के बीचों बीच चांद की सुबह रोशनी में ये कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ महाराज, बस यूं लग रहा है जैसे कोई सपना देख रहे हो। आओ सपनों की सरजमीन को करीब से देखें, राजा कीदूराज बोला और कन्हैया लाल मुतज्जब रह गया। लेकिन महाराज, कन्हैया लाल हकला गया। क्या बक रहे हो कन्हैया लाल? जो कहना है साफ साफ कहो। महाराज, मैं ये कह रहा हूं कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ महाराज, ये बात तो है। गोवर्धन दास ने भी कन्हैया लाल की तायीद की। महाराज कीदूराज गुस्से से लाल पीला हो गया। गोवर्धन दास, तुम हमेशा तारीकी पर निगाह रखते हो, कभी तुम किसी रोशन पहलू के बारे में नहीं सोचते? क्या गड़बड़ हो जाएगी वहां? महाराज क्षमा कर दें, मैं किसी वजह से नहीं कह रहा, मैंने बस ऐसे ही कह दिया। तो फिर? मेरा मतलब है कहीं ये। हाँ आगे कहो। महाराज, ये कोई ऐसी वैसी जगह ना हो। गोवर्धन दास, तुम जानते हो मैं हर बात वजाहत से सुनना चाहता हूँ। महाराज, मेरे कहने का मकसद ये है कि चांदनी रात में कुछ ऐसी रूहें भी आज़ाद हो जाती हैं जो दरियाओं के ऊपर चक्कर लगाती हैं। कहीं ये आंखों का कोई धोखा ना हो? अगर धोखा हुआ तो करीब जाकर लौट आएंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? कीदूराज ने कहा। कश्ती का रुख अब टापू की तरफ फेर दिया गया और कश्ती आहिस्ता आहिस्ता टापू के नजदीक होने लगी। कश्ती जब टापू के करीब पहुंच गई तो वो सब हैरान रह गए। यह हसीन जजीरा बहुत मुख्तसिर सा था और इतना हसीन सरसब्जो शादाब था कि इसे देखकर जी ना भरे। राजा कीदूराज के इशारे पर कश्ती किनारे से लगा दी गई। कीदूराज ने कहा, आओ। गोवर्धन दास, कम से कम ये रूहों का मस्कन नहीं है, कीदूराज ने हंसते हुए कहा और कन्हैया लाल को भी आने का इशारा किया। ये आप कैसे कह सकते हैं महाराज? गोवर्धन दास ने हिम्मत करके पूछा। इसलिए महाराज के इस टापू के बारे में आज से पहले किसी को इस बारे में नहीं मालूम हो सका, गोवर्धन दास ने कहा। मुमकिन है इससे पहले किसी ने मालूम ही ना किया हो, राजा कीदूराज ने कहा। मैं और कोई बात नहीं कहूंगा महाराज, बाहर सूरत आपका दास हूं, जो आपकी आज्ञा। वो इस हसीन जजीरे के हसीन माहौल को देख रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो पानी से टकराकर नम हो गई थी। बेहद खुशनुमा माहौल था। वो आगे बढ़ते रहे। ख्वाबों के माहौल में उन्हें एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी एक तरफ बनी हुई थी। उन्होंने झोंपड़ी को नजरअंदाज कर दिया और जजीरे का जायजा लेने लगे। इस तन्हा झोंपड़ी के अलावा वहां कोई आबादी ना थी। हाँ, एक इमारत जजीरे के बीचों बीच बनी हुई थी। वो उस इमारत की तरफ बढ़ गए।
ये इमारत बहुत ही कदीम थी और बेहद टूटी फूटी सी थी। इसके दरमियान एक समाधि बनी हुई थी। वो सब उस समाधि के करीब पहुंच गए। राजा कीदूराज ने झुककर समाधि को देखा। बहुत पुरानी जगह थी, इस तरह स्याह हो चुकी थी कि उंगली लगाओ तो झड़ जाए, और कोई खास बात नहीं थी। नम हवाओं ने मिट्टी का रंग ऐसा कर दिया था। समाधि के नज़दीक कोई कतबा वगैरह नजर न आया जिससे पता चलता कि ये किसकी समाधि है। बाहर सूरत, वो उसे देखते रहे। हाँ, इस पुरस्कार माहौल को राजा कीदूराज भी नज़रअंदाज न कर सका जो समाधि के अंदर का था। उसे यूं लग रहा था जैसे कदमों की चापें उसके दाएं बाएं आगे पीछे गूंज रही हों। कोई बेचैन बेकरार फिर रहा हो, कोई सोच रहा हो कि अब क्या होगा। ये सारा एहसास राजा कीदूराज का था, लेकिन उसने अपने साथियों से ये बात नहीं कही। अगर कह देता तो मुमकिन है कि कम से कम गोवर्धन दास तो डरकर भाग ही निकलता। चुनाचे उसने इस बात से परहेज किया। आहिस्ता आहिस्ता वो वहां से निकलकर बाहर आ गए। अजीब जगह थी महाराज, कन्हैया लाल बोला। हाँ, वाकई बहुत अजीब और बहुत पुरानी, राजा कीदूराज ने जवाब दिया। लेकिन महाराज, ताज्जुब की बात है, इसके बारे में हमने कभी नहीं सुना। ये बात तो मैं भी सोच रहा हूं। मैं एक बात बताऊं महाराज, गोवर्धन दास बोला। हाँ हाँ, जरूर बताओ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ऐसी कोई बात बताओगे जिसे सुनकर हम दोनों डर जाएं। कीदूराज ने मुस्कुराते हुए कहा। जो कहूंगा सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ना जाने आपने समाधि के अंदर पैरों की चाप सुनी थी या नहीं? पैरों की चाप? कीदूराज ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसने पैरों की चाप सुनी थी। उसे एहसास था कि कोई आवाज कुर्बो जवार में गर्दिश कर रही है, लेकिन वो इस बात को छुपाना चाहता था। इसका मकसद है कि गोवर्धन दास ने भी वो आवाज सुनी थी। चुनाचे राजा कीदूराज ने हैरत का मुजाहरा करते हुए कहा, लेकिन मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। महाराज, यूं लगता है जैसे वो हमारे ही कदमों की चाप हो, और सन्नाटा होने की वजह से वो हम तक अजीब अंदाज में पहुंच रही हो। कन्हैया लाल ने कहा। यह सब तुम्हारा वहम है गोवर्धन दास, आ जाओ, अब तो हम समाधि से निकल आए हैं, राजा कीदूराज ने कहा, और वो सब खामोशी से बाहर आ गए। आओ झोंपड़ी के नजदीक चलते हैं। चले महाराज, कन्हैया लाल ने कहा, और तीनों आगे बढ़ने लगे। फिर वो झोंपड़ी तक पहुंच गए। झोंपड़ी के अंदर चिराग रोशन था। यूं लगता था जैसे वहां के मकीन सो चुके हों। राजा कीदूराज चंद साथ सोचता रहा, फिर वो आगे बढ़ा और झोंपड़ी के नजदीक पहुंच गया। राजा कीदूराज की तीसरी आवाज पर मांझी जाग उठा और हैरान सा बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने इन तीनों आदमी को देखा और मुतज्जब लहजे में बोला, कहो महाराज, क्या बात है? कहाँ से आए हैं आप लोग? उसने पूछा। राजा कीदूराज ने ऊपर से नीचे तक देखा। बेचारा गरीब सा आदमी था। इसके अंदर कोई ऐसी बात न थी जिससे कीदूराज को इस पर शुबा होता। चुनाचे उसने उसे रोशनी में बुलाते हुए कहा, इधर आओ, क्या तुम सो गए थे? हाँ महाराज, रात का समय है, आधी से ज्यादा रात हो गई है, चांद ढलने वाला है, क्या अब भी ना सोते हम? नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है। दरअसल मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बातें करने के लिए सुबह का वक्त कौन सा बुरा होता है महाराज? मांझी ने कहा, और गोवर्धन दास उसीले अंदाज में आगे बढ़ गया। फिर तेज लहजे में बोला, बेवकूफ, तुझे पता नहीं तू किससे मुखातिब है? मैं? कौन है महाराज, ये कौन है? मांझी ने फौरन खौफजदा लहजे में कहा, राजा कीदूराज। क्षमा चाहता हूं महाराज, नींद से उठकर आया हूं ना, इसलिए दिमाग काबू में नहीं। मांझी बेचारा कीदूराज के कदमों में गिर गया। कीदूराज ने झुककर मांझी के शाने पर थपकी दी और बोला, ठीक है, तुम सोते से उठकर आए हो, लेकिन मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना। लेकिन अब दिमाग को काबू में करके मुझे ठीक ठीक जवाब दो, ये टापू क्या कहलाता है? कुछ नहीं महाराज, बस टापू ही कहलाता है। मेरा मतलब है ये किसकी राजधानी में शामिल है? ये तो हमें नहीं मालूम सरकार, परंतु कुछ परे माधोलाल ही की राजधानी है। हाँ, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन कभी इसका जिक्र नहीं सुना हमने, कीदूराज ने कहा। बस महाराज, मांझी बेचारा ये क्या जाने, बूढ़े ने कहा। इस जजीरे में एक समाधि भी है। हाँ महाराज, किसकी समाधि है ये? ये तो शायद पूरी राजधानी और कुर्ब जवार के किसी शख्स को भी मालूम ना होगा। क्या मतलब? बहुत पुरानी समाधि है, आपने देखी है तो आपको उसका हाल भी मालूम होगा। क्या यहाँ रूहें मंडलाती हैं? कीदूराज ने पूछा। रूहें? बूढ़े के चेहरे पर खौफ के आसार नजर आने लगे। मेरा मतलब है, क्या तुमने इस समाधि में किसी के चलने फिरने की आवाजें सुनी हैं? समाधि में? बस महाराज, कभी कभी हमारे बच्चे जाते हैं और हमने किसी की आवाज नहीं सुनी, मांझी ने जवाब दिया। और कीदूराज समझ गया कि जो चाप उसने सुनी थी वह बूढ़े मांझी ने नहीं सुनी। उसने बात बदलने के लिए पूछा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 लड़कियां हैं महाराज। पत्नी भी होगी तुम्हारी? नहीं महाराज, पत्नी तो नहीं है। पर वो क्या? कीदूराज ने उसे देखा। एक लड़का भी है। अच्छा अच्छा, कीदूराज ने कहा, फिर बोला, तो तुम इस समाधि के बारे में कुछ नहीं बता सकते? नहीं महाराज, अगर मुझे कुछ मालूम होता तो आपको बताना मैं फख्र समझता।
मांझी ने कहा और उसी वक्त कोई मांझी की झोंपड़ी से बाहर निकल आया। कीदूराज ने उसे देखा और देखता ही रह गया। अजब आन बान का लड़का था, छोटी सी उम्र, लेकिन चेहरे पर बड़ी पुख्तगी और एक ऐसी मोहब्बत आमेज नरमी कि कीदूराज उसके चेहरे से निगाहें ना हटा सका। कीदूराज चंद कदम आगे बढ़ाया और दिलचस्प निगाहों से लड़के को देखते हुए बोल उठा, क्या ये लड़का है मांझी? नहीं महाराज, मैं मांझी का बेटा नहीं हूं। फिर कौन हो तुम? हरी राम है मेरा नाम। तिलक चंद को गैबी आवाज ने बता दिया था कि कीदूराज उससे मिलेगा और वो उसका दुश्मन है, इसीलिए उसे अपना असल नाम छुपाना होगा। हरिराज, किसके बेटे हो तुम? ये तो मुझे नहीं मालूम, पर महाराज इस मांझी का बेटा नहीं हूं। क्यों मांझी, मैंने गलत तो नहीं कहा? नहीं सरकार, आपने सच कहा। मांझी दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, अरे अरे, तुम तो इसके साथ भी इस तरह पेश आने लगे, क्या बात है? क्या किसी बहुत बड़े बाप का बेटा है? हम कुछ नहीं जानते सरकार, बस ये हमें मिल गया तो हम इसे यहाँ ले आए, तब से ये हमारे पास है। बहुत बड़ी शक्ति का मालिक है ये बच्चा। क्या कहें क्या ना कहें, मांझी ने परेशान होकर कहा। बेटे तुम्हारे पिता तो होंगे, कहाँ हैं वो? मैं नहीं जानता महाराज, मैं कुछ नहीं जानता। बस मुझे यूं लगता है जैसे आकाश ने मुझे इस संसार में फेंक दिया हो। कैसी अजीब बात है गोवर्धन दास, महाराज कीदूराज ने कहा। हाँ महाराज, अजीब बच्चा लगता है, ना जाने किसका है। कीदूराज के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो कन्हैया लाल से बोला, कन्हैया लाल, ना जाने क्यों ये बच्चा हमें बेहद पसंद आया है। इसके अंदर राजाओं की सी आन बान है, यूं लगता है जैसे किसी रियासत का राजकुमार हो। क्या वो रियासत हमारी नहीं हो सकती? मैं नहीं समझा महाराज, कन्हैया लाल हैरत से बोला। कन्हैया लाल, अगर ये बच्चा तैयार हो जाए तो इसे अपने साथ ले चलो। तुम्हें मालूम है कि हमारा कोई बेटा नहीं और हमारी रानी एक बेटे के गम में मौत के कदमों में पहुंच चुकी है। हमारी अपनी कोई औलाद नहीं। यूं तो हमने बहुत सी बातें मशहूर कर रखी हैं, पर हमारा दिल चाहता है कि हमारी भी कोई औलाद हो। भगवान ने हमें कोई औलाद ना दी, परंतु ये बच्चा अगर हमको दे दें तो कैसा रहेगा? छोटा नहीं है महाराज, ये तो खासा बड़ा है और चेहरे से भी खासा चुस्त और चालाक नजर आता है। कहीं ऐसा ना हो मना कर दे, कन्हैया लाल ने कहा। बात करके देख लेते हैं कन्हैया लाल। जरूर महाराज, पर हम लोगों को तो ये भी मालूम नहीं कि इसका बाप कौन है। कैसी फजूल बातें करते हो कन्हैया लाल, किसी की शक्ल सूरत देखने से ही अंदाजा हो ही जाता है कि वो कैसे खानदान से ताल्लुक रखता है। जो आज्ञा महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? ठहरो, तुम कुछ ना करो, पहले मैं मांझी से बात करता हूँ। मांझी और लड़का दोनों खामोश बैठे हुए थे और इन लोगों की बातें उनके कानों तक नहीं पहुंच रही थीं। फिर जब कीदूराज मांझी की तरफ मुतवज्जा हुआ तो मांझी ने उसे हाथ जोड़कर देखा। कोई आज्ञा है महाराज? हाँ मांझी, ये बताओ, जब तुम्हें ये बात मालूम थी कि ये लड़का तुम्हारा नहीं और इसकी माता पिता का भी पता नहीं, तो तुमने इसके माता पिता को तलाश नहीं किया? हमने? महाराज, हमारी क्या हैसियत थी? तिलक चंद ने आगे बढ़कर कहा। मैं बताता हूँ महाराज, मैंने खुद इन्हें मना कर दिया था, क्योंकि मुझे खुद मालूम था कि जब इस पूरे संसार में मैंने माता पिता को देखा ही नहीं तो फिर वो कहाँ से मिलेंगे। मैंने बेचारे मांझी को परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। तिलक चंद ने जवाब दिया, आखिर कुछ तो याद होगा तुम्हें, बचपन की कोई बात भी तुम्हें याद नहीं? नहीं महाराज, मुझे कोई बात भी याद नहीं, सिवाय इसके कि मेरा नाम हरिराज है। हरिराज, कभी तुम्हारा मन नहीं चाहता कि तुम अपने माता पिता से मिलो? मन तो ना जाने क्या क्या कहता है महाराज, पर जो बातें ना हो सकें उन्हें अगर मन चाहे भी तो क्या हो सकता है। अगर मैं तुम्हें अपना बेटा कहूं तो आप? हाँ मैं, मगर मैं आपका बेटा तो नहीं हूं। नहीं हो, लेकिन बन सकते हो। क्या माता पिता और बेटे भी बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। संसार में रिश्तों की एक अटूट जंजीर है जो ना जाने कहाँ से कहाँ तक चली गई है। इसी तरह मैं तुम्हें अपना बेटा कह दूं या बना लूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बात तो अजीब है महाराज, आप हैं कौन? हरिराज ने पूछा। मैं एक मामूली सा आदमी हूं, गरीब सा, कुछ नहीं मेरे पास। इधर उधर निकला था कि तुम्हारे पास पहुंच गया। मगर, मांझी ने बोलना चाहा, लेकिन कन्हैया लाल ने उसका शाना दबाकर रोक दिया। जो कुछ कहा जा रहा है खामोशी से सुनो, दरमियान में दखल मत दो। ठीक है महाराज, मुझे मामूली होने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन आप ये बताएं कि आपको मेरी वजह से परेशानी नहीं होगी? तिलक चंद ने कहा। नहीं, अगर परेशानी होती तो मैं तुमसे यह फरमाइश ही क्यों करता, कीदूराज ने कहा। बाबा, आप क्या कहती हैं? तिलक चंद ने मांझी से पूछा। मैं क्या कहूँगा बेटा, तुम पर मेरा क्या अधिकार है? मेहमान की हैसियत से आए थे, चले जाओगे तो यूं लगेगा जैसे मेहमान आया और चला गया। तुम्हारा ठिकाना तो कहीं और ही है। मांझी की झोंपड़ी तुम्हारे किस काम की? मांझी ने कहा और तिलक चंद गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने कीदूराज की तरफ देखकर कहा, अगर आप मुझे इतने प्रेम से बेटा कहने को तैयार हैं तो मैं भी आपको पिता समान समझूंगा, मुझे भी कोई एतराज नहीं। कीदूराज ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। हाँ, आज से हम तुम्हारे पिता समान हैं। कीदूराज बेपनाह खुश था।
उसके दिल में इस लड़के के लिए बेहद मोहब्बत पैदा हो गई और वो दिल ही दिल में इसके बारे में ना जाने क्या क्या फैसले कर चुका था। कन्हैया लाल और गोवर्धन ने मांझी को अपने पास मौजूद तमाम दौलत दे दी और मांझी बेचारा फरते हैरत से गुंग रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़का उसके दिन यूं भी फेर सकता है। रानी शारदा अपनी जिंदगी के दिन काट रही थी। अगर दर्शना उसके साथ गारों में ना होती तो ना जाने उसकी क्या कैफियत होती। ना जाने कितना समय गुजर गया। शारदा को यहाँ कोई तकलीफ नहीं थी। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि इन लोगों ने उसके ऊपर ये रहम क्यों खाया। बस यूं लगता था जैसे वो कोई फर्ज पूरा कर रही हो। वो उन लोगों से बात करते हुए डरती थी। जब बहुत वक्त गुजर गया तो एक शाम उनकी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां रूनमा हुई। रानी शारदा को तो नजर ही नहीं आता था। बस दर्शना ही उसकी आंखों का काम देती और उसे सारी बातें बताती। दर्शना ने ही बताया कि बाहर जोरदार बारिश हो रही है, बादल गड़गड़ा रहे हैं और रात बेहद तारीख है। तुझे रात से डर लगता है दर्शना? नहीं माताजी, रात से तो डर नहीं लगता। हाँ, जब बादलों में बिजली चमकती है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। क्यों, इसमें डरने की क्या बात है? डरने की बात नहीं है माताजी, परंतु मुझे लगता है जैसे बिजली मुझे डरा रही हो। चल हट पगली, तू तो बिल्कुल बेवकूफ़ है। पानी बहुत जोर का बरस रहा है। हाँ माताजी, बहुत जोर का, दर्शना ने जवाब दिया और उसके सीने में दुबक कर लेट गई। ना जाने कितना वक्त गुजरा था कि बाहर से शोर की आवाज़ें सुनाई देने लगी। शोर की आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं। इसमें इंसानों के चीखने का शोर ज्यादा था। तब रानी शारदा ने सोचा कि कहीं किसी दरिया में बाढ़ ना आ गई हो। उसने दर्शना को झंझोड़ कर उठाया और दर्शना उसे चिपक कर बैठ गई। क्या हुआ? उसने सहमी हुई आवाज में पूछा। पता नहीं री, बाहर लोग ना जाने क्यों चीख रहे हैं। ये आवाजें यूं लग रहा है जैसे। क्या लग रहा है? रानी शारदा ने पूछा। जैसे लोग आपस में लड़ रहे हों। तुम तलवारों की आवाज नहीं सुन रही? तलवारों की आवाज? अब रानी शारदा ने भी गौर किया और उसे टन टन की आवाजें बुलंद होती हुई महसूस हुई। फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और कोई यहां भी घुस आया जहां ये दोनों थीं। यहां भी हैं, किसी ने भारी आवाज में कहा और बेशुमार लोग रानी शारदा की जानिब दौड़ पड़े। दर्शना शारदा से चिमट गई। कौन है ये लोग? मालूम नहीं माताजी, ना जाने कौन है ये, दर्शना ने सहमे हुए लहजे में कहा। आने वाले उनके नजदीक पहुंचकर रुक गए। अरे ये तो एक औरत है और एक बच्ची है, किसी ने कहा। कौन लोग हैं ये? एक भारी आवाज सुनाई दी। पता नहीं महाराज, देख लें, आप खुद देख लें, दूसरी आवाज ने कहा और कोई उनके करीब आकर रुक गया। कौन हो तुम माँ जी? इस बार पूछने वाले की आवाज नरम थी। मैं, शारदा ने घुटी घुटी आवाज में कहा। डरो नहीं, हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं, हम राजा पौरन के सिपाही हैं। राजा पौरन के सिपा सालार धर्माधर ने डाकुओं पर हमला किया है और सारे डाकू मार दिए गए हैं। हमने डाकुओं के सरदार को भी कत्ल कर दिया है। तुम बताओ तुम कौन हो? मैं, रानी शारदा कुछ कहते कहते रुक गई। मैं शारदा हूं। वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम इन डाकुओं के रिश्तेदार हो? क्या डाकू तुम्हें भी कहीं से उठा कर लाए हैं? उसी नरम आवाज ने पूछा और रानी शारदा मौके की नजाकत महसूस करने लगी। उसने गर्दन झुकाई और सिसकियां लेने लगी। माँ जी, रोने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं होना चाहिए। हमें बताओ तुम कौन हो? मैं एक बेसहारा औरत हूँ, बेवा थी, कई बच्चे थे, लेकिन पता नहीं अब वो गरीब कहाँ होंगे। मैं अंधी हूँ, ये डाकू मुझे यहाँ उठा लाए थे। ये बच्ची कौन है तुम्हारे साथ? मेरी बेटी है। उसका अहवाल पूछने वालों ने उसे एक बार फिर तसल्ली दी और कहा, चलो हमारे साथ चलो। रानी शारदा खामोशी से उठ गई। उसे अब यह अंदाजा हो चुका था कि डाकू मर चुके हैं और अब इन गारों में नहीं रहा जा सकता। चुनाचे उसने दर्शना का हाथ पकड़ा और उस शख्स के साथ बाहर निकल आई। उस शख्स ने शारदा का बाजू पकड़ लिया। चंद साथ के बाद शायद उसे धर्माधर के सामने पेश कर दिया गया। ये कवि हैकल और किसी कदर तंदखूसा इंसान था। कौन है ये? उसने भारी आवाज में पूछा। इन्हीं डाकुओं का शिकार एक औरत है महाराज, लाने वाले ने उसे जवाब दिया। तुम्हें यकीन है? हाँ महाराज, आप खुद भी अंदाजा लगा लें। क्या चाहती है ये क्या चाहेगी महाराज? ये बेचारी तो अंधी है। इसके साथ कौन है? इसकी बेटी है महाराज। अब इन गारों में इसका क्या होगा? हम इसे फौरन महाराज के सामने पेश कर देंगे, धर्माधर ने जवाब दिया। और सिपाहियों ने रानी शारदा को अपने साथ ले लिया और वापसी में उसे एक रथ में लाया गया। बारिश हो रही थी और हल्की हल्की फवारें रथ के पर्दों से अंदर आ जाती। रानी शारदा बिल्कुल खामोश थी। रथ उसे लेकर चलता रहा। तवील सफर तय करना पड़ा, लेकिन सफर के दौरान सिपाही ने उसका बड़ा ख्याल रखा। वो बार बार उसके पास आकर पूछता, माताजी किसी चीज की जरूरत तो नहीं? और वो बड़े प्यार से उसे जवाब देती, नहीं बेटे, तू चिंता मत कर, सब कुछ मौजूद है, भगवान तुझे सुखी रखे। यहाँ तक कि वो लोग किसी बस्ती या शहर में दाखिल हो गए। एक जगह पहुंचकर रथ रुक गया और चंद साथ के बाद रानी शारदा को रथ से नीचे उतरने के लिए कहा गया।
दर्शना अब भी उसके साथ साथ थी और खामोश बैठी हुई थी। कैसी जगह है ये? शारदा ने आस्तगी से दर्शना की तरफ झुककर पूछा। महल है माता जी। बहुत बड़ा महल है, शायद राजा का महल है। दर्शना ने जवाब दिया। हाँ, इसने किसी राजा पौरन का नाम लिया था। उसी का महल मालूम होता है माता जी। चारों तरफ सिपाही फिर रहे हैं और बड़ी बड़ी खूबसूरत चीजें हैं यहाँ। फिर किसी ने रानी शारदा का बाजू पकड़ लिया और उन्हें अंदर ले जाया गया। अंदर ले जाकर एक कमरे में उन्हें छोड़ दिया गया और कहा गया, यहाँ रुको माँ जी, आराम के लिए अच्छी जगह है। कल सुबह तुम्हें राजा पौरन के सामने पेश कर दिया जाएगा। जैसी तुम्हारी मर्जी भैया, रानी ने जवाब दिया। दर्शना यहाँ भी उसकी राहबर बनी हुई थी। बिलाशुबा वो उसकी आंखें बन गई थी। फिर दूसरी सुबह जब पौरन लाल ने उससे मुलाकात की, बड़ा नरम मिजाज इंसान मालूम होता था। बड़े नरम लहजे में बोला, माता जी, तुम और तुम्हारी बेटी मुझसे जो भी खिदमत लेना चाहें ले सकती हैं। मैं तुम्हारी सेवा करके बहुत खुश होऊंगा और अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। और अगर तुम्हारा कोई ना हो तो ये महल तुम्हारे लिए हाजिर है। जिस तरह चाहो यहाँ रहो और आराम से जीवन बसर करो। तुम्हें किसी किस्म की कोई चिंता की जरूरत नहीं। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ ना होगी। राजा पौरन लाल ने कहा और शारदा की आंखों से आंसू बहने लगे। पौरन लाल ने उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर उसे तसल्ली दी और बोला, माता जी, रोने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें माता कह रहा हूँ और माता कभी बेटे की मौजूदगी में नहीं रोती। ना जाने क्यों मुझे तुमसे बेहद हमदर्दी हो गई है। मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? मेरा इस संसार में कोई नहीं है बेटे, कोई भी नहीं है मेरा इस संसार में। मैंने कहा ना माँ जी, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। पौरन लाल ने उसे इस तरह तसल्लियां दी कि रानी शारदा को वाकई सुकून सा महसूस होने लगा। रात की तन्हाई में उसने इस नेकदिल बादशाह के बारे में सोचा और उसे दुआएं देने लगी। वक्त गुजरता रहा। रानी शारदा के बाल सफ़ेद होने लगे। दर्शना जवान होने लगी। उसने रानी शारदा के साथ खासा वक्त राजा पौरन के यहाँ ऐशो आराम में गुजारा। लेकिन रानी शारदा की आंखों की रोशनी अभी तक नहीं लौटी थी। वो एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रही थी। 12 साल, 12 तवील साल। जब भी वो इस बारे में सोचती उसके दिल में दर्द उठने लगता। एक शाम रानी शारदा महल के बाग में अकेली बैठी हुई थी। कुछ बांदियां जो उसकी खिदमत पर मामूर थीं उसे यहाँ छोड़ गई थीं। उसका दिल चाह रहा था कि ठंडी हवा में बैठी रहे। वो बाहर आ गई। दर्शना महल के अंदर ही थी। उसके जहन में तिलक चंद था, उसका बेटा, प्यारा सा बेटा, जो ना जाने इस वक्त कहाँ था। उसके ख्यालात को अचानक किसी के भारी कदमों की चाप ने रोक दिया। उसने चौंक कर सर उठाया, लेकिन अंधी आंखें भला क्या देख सकती थीं। कौन है? दर्शना, बेटी दर्शना। दर्शना नहीं है, मैं हूं। एक भारी आवाज सुनाई दी। कौन हो भाई? मैं नहीं पहचानी, उसने बमुश्किल तमाम कहा। पहचानो शारदा, पहचानो। आंखें नहीं है मगर मन की आंखें खोलो, पहचानो मेरी आवाज कि मैं कौन हूं। महाराज, गुरु महाराज। शारदा के मुंह से एक सिसकारी निकली। ठीक है। गुरु महाराज हंसने लगे। आप यहां कैसे? तेरा सवाल बड़ा बेतुका है शारदा। मैं संसार के किसी भी कोने में किसी भी जगह हो सकता हूं। गुरुजी, आपकी आवाज सुनकर मेरे मन को बड़ी ढारस हुई है। रानी शारदा फूट फूट कर रो पड़ी। वो जज्बात से दीवानी सी हो गई। गुरु गिरधारी लाल काफी देर खामोश खड़े रहे। जब रानी शारदा काफी देर रो चुकी तो उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रोने की जरूरत नहीं है शारदा। तुम्हारे मन में जो कुछ है सब पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। मगर कब गुरुजी? जो कुछ मैंने कहा उसमें कोई भी तब्दीली नामुमकिन है। अगर मेरी हाथ की होती तो शायद मैं ही तुम्हारे दुख में कोई कमी कर देता, लेकिन यहाँ सूरत हाल दूसरी है। संसार में जो कुछ होता है एक खास असूल के तहत होता है। हर चीज का एक समय होता है। समय आने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कहाँ कहाँ मारी मारी फिरूंगी महाराज। कौन कौन सी जगह मेरा ठिकाना बनेगी? कोई नहीं। बस अब तुम्हारा बाकी जीवन यहीं गुजरेगा। यहाँ? हाँ यहाँ। मगर महाराज, ये राजा पौरन लाल। हाँ, तुम्हें यह सुनकर ताज्जुब होगा रानी शारदा कि पौरन लाल तुम्हारा ही बेटा है। मेरा? रानी शारदा हैरत से उछल पड़ी और गुरु गिरधारी लाल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये जन्म जन्मान की बात है, उस समय की जब तुम रानी कंधारी थी। युग बीते, 4 युग बीत गए। इन 4 युगों की बात किसे मालूम? ये सारी बातें वो हैं रानी कंधारी जो वेद में लिखी होती हैं। अगर तुम वेद उठाकर पढ़ो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुर्योधन तुम्हारा बेटा था। जिस समय तुम रानी कंधारी थी तो तुम्हारे यहाँ 100 बेटे पैदा हुए। तुम्हारा एक बेटा तुम्हारी सौकन से था। उन 100 बेटों में बेशुमार नाम आते हैं। कौरवों और पांडवों की कहानी बहुत तवील है रानी शारदा, और इस तवील कहानी में कई जगह तुम्हारा जिक्र आया है। युग बीतते रहते हैं और इंसान जन्म पर जन्म लेता रहता है। सो इस युग में तुम तिलक चंद की माँ हो। इससे पहले दुर्योधन की माँ थी और इस दौरान तुम राजा पौरन लाल की माँ भी रही। पौरन लाल तुम्हारा बेटा है। उसके लिए मन में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत और प्यार है वो जन्म जन्म का दिया हुआ है। इस वक्त की बात ना करो। उसके मन में ये बात नहीं कि इस समय तुम उसकी माँ हो।
लेकिन एक रिश्ता जो अजल से चला रहा है और अब तक रहेगा, खून को खून से कभी जुदा नहीं होने देता। दुर्योधन, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मैं कुछ नहीं समझ पाई। महाराज, मुझे तिलक चंद का पता तो बता दो। मेरा तिलक चंद कहाँ है? मुझे उसके बारे में कुछ बता दो। तिलक चंद के बारे में अभी तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं हो सकता। अलबत्ता मैं इतना बता दूं कि वो जहां भी है सुख खैरियत से है। तुम्हें इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। मेरा क्या होगा? रानी शारदा ने कहा। शायद तुम्हें इस बात पर भी ताज्जुब हो कि रानी शारदा, तुम्हारा एक बेटा तुम्हारे सामने मारा गया है। मेरा बेटा? कौन सा बेटा? रानी शारदा हैरत से बोली। हाँ, तुम क्या समझती हो? खून के रिश्ते अटूट होते हैं। वो डाकू जो तुम्हें उठा कर ले गया था, वो भी तुम्हारी औलाद था। किसी जन्म में वो तुम्हारा ही बेटा था। गर्धारी ने कहा और शारदा ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? बस जो हो चुका है उसे कोई टाल नहीं सकता शारदा। जो कुछ हो रहा है होने दो। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया था कि तुम चिंता मत करो। तुम यहां भी अपने बेटे के पास हो। गो अगर तुम ये बात पौरन लाल से कहोगी तो वो इस बात पर ताज्जुब करेगा और सोचेगा कि तुम्हारी अकल खराब हो गई है। लेकिन बाहर सूरत जो है वो रहेगा। अब मैं चलता हूं। ठहरो महाराज, ठहरो। तुम्हारे आने से मुझे बड़ी ढारस हो गई है। मेरी एक बात और सुनते जाओ। हाँ हाँ, कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं क्या करूं? ये बच्ची मेरे साथ है। मैं इसे गर्धारी लाल की आवाज में एक अजीब सा तंज पैदा हो गया। इस बच्ची को भी अपने पास ही रहने दो रानी शारदा। देखो ये क्या गुल खिलाती है तुम्हारे लिए। क्या मतलब? मतलब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया। महाराज, कोई ऐसी वैसी बात हो तो बता दें। एक ही कष्ट मैं आज तक भोग रही हूं, उससे मेरी जान नहीं छूटी। रानी शारदा ने कहा और गर्धारी लाल ने कोई जवाब नहीं दिया। गर्धारी लाल तो कब का वहां से जा चुका था और वो बाग में तन्हा बैठी थी। तभी दर्शना उसे तलाश करती हुई आ गई। माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? मैं आपको सारी जगहों पर तलाश करती फिर रही हूँ। दर्शना, मेरे पास आ जा। रानी शारदा ने कहा और दर्शना उसके करीब पहुंच गई। रानी शारदा ने उसका सर अपने सीने से लगा लिया। तू किस तरह मेरे लिए नुकसानदेह बन सकती है? तूने तो मुझे नया जीवन दिया है। तूने तो मेरे मन को इस तरह शांत किया है कि भगवान तुझे हमेशा शांत रखे। मेरे मन से यही दुआएं निकल सकती हैं तेरे लिए, रानी शारदा ने कहा। और दर्शना प्यार से रानी शारदा को देखने लगी और फिर बोली, मेरी प्यारी माता जी। उसने अपनी दोनों बाहें रानी शारदा के गले में डाल दी। कीदूराज अपनी राजधानी में वापस पहुंच चुका था। माधोलाल से वो जो कुछ हासिल करने गया था हासिल कर चुका था। उसने माधोलाल की कुव्वत का अंदाजा किया और यह अंदाजा लगा चुका था कि माधोलाल ने चारों तरफ पंजे गाड़ लिए हैं और उससे निमटना आसान काम ना होगा। दिल में वो पेचोताब खाकर रह गया। हालांकि माधोलाल से बड़े अच्छे अंदाज में मुलाकात हुई थी और दोनों ने एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, लेकिन कीदूराज दिल में कीना रखता था। उसे जयचंद के ज़माने से ही इस रियासत पर कब्जा करने की दिली ख्वाहिश थी। उसने तिलक चंद के बारे में बहुत कुछ सोचा। तिलक चंद एक बार फिर महल में आ गया। उसे फिर वही माहौल मिल गया जिसे वो एक बार छोड़ाया था, लेकिन उसका दिल अब दुखा हुआ था। हरिराज की हैसियत से वो यहाँ परवरिश पा रहा था। कीदूराज को उसने अपना असली नाम नहीं बताया था, बल्कि कोशिश कर रहा था कि खुद भी अपना नाम भूल जाए। हाँ, जब रात की तन्हाइयों में कभी उसे अपनी माँ याद आती तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। दूसरी तरफ पौरन लाल था। उसने ना जाने किस जज्बे के तहत रानी शारदा को सचमुच अपनी माँ का दर्जा दे दिया। अलबत्ता दर्शना के अंदर अब कुछ तब्दीलियां होने लगी थीं। वो दोनों रात को एक ही कमरे में सोती थीं, बल्कि दर्शना ज्यादातर शारदा के छप्पर कट पर ही सोती थी। आधी रात को दर्शना उठ गई। अजीब से ख्वाब उसको परेशान कर रहे थे। आहट हुई तो रानी शारदा भी उठ गई। क्या बात है दर्शना, क्यों जाग रही है तू? लेकिन दर्शना एकदम पीछे हट गई। कौन हो तुम? उसकी आवाज उभरी। दर्शना, बेटी क्या हुआ? तेरी माँ हूं, तेरी माता हूं बेटी, रानी शारदा ने कहा और दर्शना उठकर बैठ गई। उसने रानी शारदा के हाथ झटक दिए। क्या बात है, आखिर क्यों उठ गई हो? शारदा दोनों हाथ फैलाकर बोली। रानी जी, तुम यहां? दर्शना ने कहा और रानी शारदा परेशान होकर खुद भी उठकर बैठ गई। दर्शना, कोई सपना देख रही हो तुम? क्या हो गया तुझे, बताती क्यों नहीं? सपना? हाँ, शायद सपना ही देख रही हूं जन्म जन्म से। उठो महारानी जी, उठ जाओ। दर्शना की आवाज में सख्ती थी। रानी शारदा परेशान हो गई। दर्शना, क्या हुआ तुम्हें? मेरा नाम दर्शना नहीं है, समझी तुम। मैं चंपाकली हूं, पहचानो मुझे। मगर तुम कैसे पहचानोगी, तुम तो अंधी हो। चंपाकली? दर्शना, ये तू ही है ना? नहीं, मैं दर्शना नहीं, चंपाकली हूं। कौन चंपाकली? क्या बक रही है तू? सपना देखा है? दिमाग पर गर्मी चढ़ गई है क्या? लेट जा, आराम कर, सो जा, आंखें बंद कर ले, सब ठीक हो जाएगा। उठो रानी कंधारी, उठो। तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कर चुकी हो? दर्शना ने सख्ती से कहा। कंधारी? रानी शारदा चौंक पड़ी।
ये बात तो गुरु गिरधारी लाल ने भी उसे बताई थी। दर्शना, उसकी लरजती हुई आवाज़ उभरी। मैंने कहा ना, मेरा नाम दर्शना नहीं चंपाकली है। कौन चंपाकली? कैसी बातें कर रही हो तुम? उठ जाओ रानी कंधारी, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूं। कैसे बताएगी री? मुझे क्यों परेशान कर रही है? जाने कितनी रात बीत गई है। उठो रानी कंधारी, बड़ी बातें करनी है, बड़े हिसाब चुकाने हैं तुमसे। कब तक तुम दूसरों के हाथों में खेलती रहोगी? कब तक तुम चंपाकली के सीने पर नागिन बनकर बैठी रहोगी? दर्शना, रानी सहमे हुए लहजे में बोली, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे मन की आंखें खोल दूं। आओ, घनश्यामी की चाल नाकाम कर दूं। दर्शना ने रानी शारदा का हाथ पकड़ लिया और ताकत और हिम्मत से उसे उठा लिया। रानी शारदा उसके साथ चल पड़ी। वो अंधी जरूर थी, लेकिन तवील अरसा से इस जगह रह रही थी और एक एक कदम पहचानती थी, और इसलिए उसे अंदाजा हो गया कि वो दरवाजे की तरफ जा रही है। लेकिन इसके बाद दर्शना उसे कहाँ ले गई ये उसे मालूम ना हुआ। काफी तवील सफर तय किया था। रानी शारदा थक गई थी। इस जगह को पहचानो कंधारी, जानती हो ये जगह कौन सी है? दीवानी है तू तो, तुझे मालूम नहीं है कि मैं अंधी हूं? तुम अंधी नहीं हो कंधारी, पापी घनश्यामी ने तुम्हारी आंखों पर जाला तान दिया है। उसने तुम्हारी आंखें बंद कर दी हैं ताकि उसकी मर्जी पूरी होने तक तुम कुछ ना जान सको। मगर मैं तो अंधी हूं। आओ, घनश्यामी का ये खेल भी खत्म कर दूं। दर्शना या चंपाकली ने कहा और रानी शारदा का हाथ पकड़कर एक तरफ चली। रानी के नथनों से लोबान की खुशबू टकराई। कोई अनोखी जगह थी। ये तुलसी बाट है। सच और झूठ की परख यहाँ होती है। मांगो, अपने मन की आशा मांगो। कौन सी आशा? क्या है तुम्हारे मन में? बहुत कुछ है मेरे मन में तो दर्शना। मैं क्या मांगू? अगर रानी कंधारी की आंखों पर झूठा जाल है तो इसे इसकी रोशनी वापस कर दे, और अगर भगवान की यही मर्जी है तो फिर इसे अंधा रहने दे। इस झूठ को खत्म कर दे। दर्शना की आवाज उभरी और रानी शारदा आंखें पिटपिटाने लगी। तब उसे लगा जैसे उसकी आंखों से धुंध हटती जा रही हो, और फिर उसने रोशनी देखी। एक स्याह रंग की बदशक्ल मूर्ति रखी हुई थी और उसके चरणों में एक चिराग रोशन था। रानी शारदा का दिल उछलने लगा। क्या वो खुद कोई सपना देख रही है? क्या ये सब झूठ है, ख्वाब है? लेकिन इसे नजर आने लगा था, वो देख सकती थी। अब इसकी आंखों की रोशनी लौट आई थी। दर्शना, वो दीवानावार पलटी और उसकी आंखों ने एक पैकरे हुस्नो जमाल को देखा। दर्शना थी। दर्शना मेरी बच्ची। उसने दोनों हाथ फैला दिए, लेकिन दर्शना पीछे हट गई। नहीं रानी कंधारी, मुझे चंपाकली कहो, वो सर्द लहजे में बोली। मेरे सीने से तो लग जा, मैं तुझसे बड़ा प्रेम करती हूँ। ये अंधेपन की बात थी रानी जी, अब तुम देख सकती हो। मेरे तुम्हारे बीच बड़ी दीवारें हैं। कैसी दीवारें? वही दिखाने तो लाई हूं। तो दिखा। मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आ रही। समझना चाहती हो? हाँ री, समझना चाहती हूं। तो आओ, यहां तो मैं तुम्हें गुरु गिरधारी लाल का तिलिस्म तोड़ने लाई थी। तुम्हारी आंखें खुल गई हैं, अब तुम सब परख सकती हो। आओ। चंपाकली ने कहा और रानी का हाथ पकड़कर एक तरफ चल दी। कई सुरंगों से गुजरकर वो एक टूटे हुए वो सीधा महल में दाखिल हो गई, जहां घोर तारीकी छाई हुई थी। ये कौन सी जगह है? भरत नवास। भरत नवास? रानी ने हैरत से पूछा। हाँ, वो महल जो अब मनो मिट्टी के नीचे है, लेकिन जो कभी अपनी शान शौकत के लिए दूर दूर तक मशहूर था। बड़ी कहानियां वाबस्ता हैं इस महल से। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। आओ, इस जगह को पहचानो। चंपाकली उसे लेकर एक जगह पहुंच गई और फिर उसने पत्थर के नीचे से एक चिराग निकालकर उसे दिखाया। इसे पहचानती हो? ये क्या है? अरे, इसमें तो खून है। और ये उंगली, ये किसकी है? रानी शारदा ने कहा। यही तो मेरा उपकार है रानी जी, यही तो मेरा मान है, यही तो मेरी सच्चाई है। अगर ये चिराग बुझ जाए तो मेरे मन की जोत भी बुझ जाएगी, और इसके बाद जन्म जन्म का ये खेल खत्म हो जाएगा। खेल क्या है? शारदा ने पूछा। खेल प्रेम का है रानी जी। मैं नंदराज से प्रेम करती थी। आओ, आज मैं तुम्हें ये प्रेम कहानी भी सुना दूं। आओ रानी शारदा, देखो, मन की आंखों से देखो। देखो, वो सुबह की आमद के मुंतजिर खड़े हैं, और वो देखो, वो नंदराज हैं, वो महाराज नंदराज हैं। युग युग पीछे चलो रानी दर्शनी। सदियों पहले की बात है, माहौल ही बदल गया। सुबह की आमद थी। चिड़ियां चहचहा रही थीं। सरसब्ज खेत लहलहा रहे थे। जमुना की घाट पर स्नान हो रहा था। सामने ही जमुना के किनारे एक खूबसूरत महल नजर आ रहा था। ये भरत नवास था। चारों तरफ लोग फैले हुए थे। अजीब अजीब लिबास नजर आ रहे थे। फिर सूरज की पहली किरण ने जमीन को छुआ और मंदिरों में नाकूस फूंके जाने लगे। पूजा शुरू हो गई। घंटे बजने लगे और फिर सूरज उभर आया। गवर्धना के राजा युद्धराज के महल में दासियां इधर से उधर फिर रही थीं। राजकुमार नंदराज सुबह की सैर के लिए तैयार हो गए। 12 बैलों के रथ पर सवार होकर वो बहुत से पैदलों और सवारों के साथ सैर को चल पड़े।
बाजार खुल गए थे। सवारों के आगे घंटी और नाकूस बज रहे थे। ये इस बात का ऐलान था कि महाराज नंदराज सैर को निकले हैं। उनके सामने से वो सारे के सारे हट जाएं जो नीच जात की हैं। काफी फासले पर एक ब्राह्मण ऐलान करता हुआ चल रहा था, नगरवासियों, राजकुमार सुबह की सैर को निकले हैं। तुम में वो जो नीच जात का हो रास्ते से हट जाए, ताकि राजकुमार पर उसका साया भी ना पड़े। और याद रखो, अगर तुमने ऐसा किया तो अपनी जान से हाथ धोगे। और छोटी जात के लोग इधर से उधर भागने लगे। जिसको जहां जगह मिल रही थी छुप रहा था। उनकी नापाक आंखों को महाराज नंदराज की सूरत देखने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो नीच जात थे। नंदराज का रथ कुशादा और शफाफ रास्तों से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था कि एक नंग धड़ंग बच्चा, जिसकी कमर के पास जीनियो बंधा हुआ था, एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। रथ के बैलों को देखकर आगे बढ़ाया और मुस्कुराती हुई निगाहों से नंदराज को झांकने लगा। सवारों ने जो देखा तो जल्दी से 2-3 सवार आगे बढ़ाए। उन्होंने नंग धड़ंग बच्चे को पकड़ लिया। फिर एक सवार ने उसे बालों से पकड़कर ऊपर लटका दिया। बच्चा रोने लगा। छोटा सा नन्हा बच्चा, जाहिर है उसे अपनी गलती का इल्म न था। वो बुरी तरह रोने और कराहने लगा और इस बच्चे को तरह तरह की अजियत दी जाने लगी। ऊंची जात के लोग ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ कहने की हिम्मत न थी। तब एक सवार ने कहा, यह किसका बच्चा है? क्या किसी नीच जात वाले का है? सूरत से ही मालूम होता है जनाब, पूछने की क्या जरूरत है? दूसरे सवार ने जवाब दिया। किसकी मजाल हुई कि इस बच्चे को इस तरह छोड़ दिया? मार दो इसे, मार दो कमबख्त को। सवार ने कहा और बच्चे को जमीन पर पटक कर घोड़े की टापों से कुचल दिया गया। बच्चे की शक्ल बिगड़ गई। उसके बदन के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बह रहा था। नंदराज का हाथ रुक गया। तभी एक हसीन और नौखेज लड़की दौड़ती हुई आई और बच्चे की लाश से लिपट गई। सत्यानाश हो जाए तुम्हारा पापियो, जन्म जन्म तुम्हें सुकून और चैन नसीब ना हो। भगवान करे तुम कुत्ते की मौत मरो। बदबख्तो, तुम्हारा सत्यानाश। तुमने मेरे भाई को मार डाला। पापियो, तुमने मेरे भाई को मार डाला। सवार सीखपा होकर आगे बढ़े। उसी वक्त नंदराज ने बेचैन होकर गर्दन रथ से निकाली। 3 सवारों ने लड़की के बाल अपनी मुट्ठियों में जकड़े हुए थे और लड़की को उठाने के लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन बिफरी हुई शेरनी किसी के काबू में नहीं आ रही थी। बमुश्किल तमाम उसे बच्चे की लाश पर से उठाया गया और लड़की दोबारा सवारों को गालियां देने लगी। सवार उसे बुरी तरह मार रहे थे। तब नंदराज बेचैन होकर नीचे उतर आया। तमाम लोग झुक गए। रुक जाओ, क्या कर रहे हो ये? नंदराज ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। और सवार जो लड़की को बुरी तरह जदोकोब कर रहे थे एकदम रुक गए। दमकता हुआ हसीन चेहरा, जिंदगी की तमतमाहट से भरपूर, आंखों में झीलों की सी गहराई, उनाबी होंठ। लेकिन उस वक्त गमो अंदों से उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। मारने से जगह जगह निशानात पड़ गए, लेकिन वो अब भी बिफरी हुई थी। नंदराज जब उसके सामने आया तो नफरत भरी निगाहें उस पर डाली और बोली, तू नंदराज है? हाँ, मैं ही नंदराज हूं। मर जाए, भगवान करे तो कुत्ते की मौत मर जाए। भगवान करे तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरी राजधानी फना हो जाए। तू पापी जिंदा ना रहे, तू खत्म हो जाए। लड़की ने कहर आलूद लहजे में कहा, ठीक है, भगवान चाहेगा तो ये सब कुछ भी हो जाएगा, मगर तुम कौन हो? देख देख, तूने मेरे भाई का क्या हाल किया। कमबख्त, तूने मेरे भाई का नाश कर डाला, मार डाला उसे। मौत नहीं आई? अरे पापी, वो तुझे देखने आया था। उसे तो सिर्फ तेरे बैलों की सज धज खींच लाई थी। हमें इसका पता नहीं था, वरना हम इसे आने ना देते। मार दिया पापी, तूने इसे मार दिया। तेरे पापी साथियों ने मार दिया। भगवान करे तेरा सत्यानाश हो जाए। लड़की ने कहा और नंदराज ने मुतासिफ अंदाज में लाश की तरफ देखा। मुझे अफसोस है देवी, मुझे अफसोस है। अफसोस है? पापी, तेरे अफसोस करने से क्या होगा? मुझसे तो मेरा भाई बिछड़ गया और तू सिर्फ अफसोस कर रहा है। उसने दर्दनाक लहजे में कहा और फूट फूट कर रोने लगी। बच्चे की लाश अब भी उसी तरह पड़ी हुई थी। नंदराज ने आगे बढ़कर लाश को उठा लिया और अपने साथियों की तरफ खूंखार अंदाज में देखने लगा। फिर बोला, तुम में से किसने इसे कत्ल किया है? और सिपाहियों के चेहरे उतर गए। महाराज, ये अछूत है और आपके रथ के सामने आ गया था, एक सिपाही ने जवाब दिया। तो फिर क्या क़यामत आ गई थी? क्या हो गया था? ये अछूत है महाराज, नीच जात हैं। इंसान तो हैं, तुमने बड़ा अन्याय किया है। युद्धराज महाराज का हुक्म है, और फिर ये नई बात नहीं है। इन अछूतों को किसी भी राज में राजाओं के सामने नहीं रहने दिया जाता। मैं नहीं मानता, ये इंसान है। तुमने इस बच्चे के साथ जो सलूक किया उसकी सजा मिलेगी। महाराज, बको मत, लाओ ये हंटर मुझे दे दो। राजकुमार ने हाथ आगे बढ़ा दिए और सवार ने हंटर उसके हाथ में दे दिया। तब नंदराज ने लड़की की तरफ देखा। मैंने तेरे भाई को मारा है, तू इसे मार दे। ये हंटर ले अपने हाथ में। इससे मेरा भाई तो मुझे ना मिल जाएगा। तुम लोग पापी हो, तुम्हें इस पाप की सजा भगवान देगा। लड़की बदस्तूर रो रही थी। महाराज, इन्हें मुंह ना लगाएं, ये लोग, सवार बोला। और महाराज नंदराज ने वो हंटर उसके मुंह पर दे मारा। दूर हो जाओ मेरे सामने से।
और लड़की तुम सुनो, मैं तुम्हारे भाई को जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे ऊपर से ये कष्ट दूर कर सकूं। तुम कहाँ रहती हो? नदी के उस पार जहां अछूत रहती हैं, उधर खेतों में काम करती हूं, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमार ने पूछा। चंपाकली, उसने जवाब दिया, और बच्चे की लाश को गोद में लेकर एक तरफ चल दी। रथ आगे बढ़ गया था। नंदराज बहुत उदास था। सुबह की सैर में भी उसका दिल ना लगा। रह रहकर उसे बच्चे की लाश और रोती हुई लड़की नजर आ रही थी। फिर वो सैर से वापस होकर घर पहुंच गया। उसकी मां दुरशनी ने उसकी शक्ल देखी तो चौंक पड़ी। राजकुमार? माताजी, क्या बात है मेरे लाल, कुछ उदास हो? हाँ माताजी। देखो मेरे बच्चे, उदासी की कोई वजह तो जरूर होगी। हाँ माताजी। अपनी माता को नहीं बताओगे? एक सवाल है मेरे मन में माताजी। सारे मनुष्य एक जैसे होते हैं, फिर ये शूद्र और क्षत्रिय एक जात क्यों नहीं है? एक जात? भला सब एक जात कैसे हो सकती हैं? क्या जातें भी भगवान बनाता है? क्यों नहीं? मैं ये बात नहीं मानता माताजी। क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर जातें भगवान ना बनाता तो सब एक जैसे ना होते? एक जैसे तो हैं माताजी। भगवान ने जिन्हें अलग बनाया है वो तो अलग हैं। इंसानों और जानवरों में फर्क है, ये एक जैसे नहीं होते। लेकिन अगर भगवान इंसानों में फर्क रखना चाहता तो शूद्रों की शक्ल दूसरी होती, क्षत्रियों की दूसरी होती, सारी जातों की शक्लें एक दूसरे से अलग होती। तो बड़े गलत कहते आए हैं क्या? हाँ माता, बड़े भी हमारे जैसे इंसान थे। सारी बातें उन्होंने सच ही तो ना कही होंगी। कैसी बातें कर रहे हो नंदराज? दृशनी बोली। सच कह रहा हूं माता जी, अछूतों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है उनके साथ। मैं इस रीत को बदलना चाहता हूं। ये कैसे मुमकिन है? इसे मुमकिन बनाया जाए माता जी। आज एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, मुझे उसका बड़ा दुख है। कैसा वाकया? रानी दृशनी ने पूछा और नंदराज ने उसे पूरा वाकया बताया। वाकया सुनने के बाद रानी बोली, दोष उस बच्चे का था। क्या मासूम बच्चा दोषी हो सकता है माता जी? उसकी बहन को चाहिए था कि उसे संभालती, और फिर वो भी तुम्हारे सामने आ गई। तुम्हें मालूम है कि सुबह ही सुबह किसी शूद्र का साया पड़ जाए तो फिर दिन नहुसत में गुजरता है। मैं इन बातों को नहीं मानता माता जी। मैं पिताजी से बात करूंगा। नंदराज ने बिफरे हुए लहजे में कहा और उठकर यहां से चला गया। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। सिपाहियों ने यह वाकया राजा युद्धराज के गोश गुजार कर दिया और कुछ नमक मिर्च भी लगाई। उन्होंने कहा कि लड़की ने नंदराज को बड़ी बददुआएं दी थीं और बेबाकी से उसके सामने आ गई। कौन थी वो लड़की? उसे गिरफ्तार करके लाया जाए, राजा ने हुक्म दिया। लेकिन महामंत्री ने दरमियान में दखल दिया। राजकुमार से तो इस बारे में पूछ लिया जाए, अभी कोई ऐसा काम ना करें। सिपाही झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे मंत्री जी? अगर नीच जात इस तरह सामने आने लगे तो आप नहीं जानते क्या हो जाएगा। बड़े पुजारी श्री घनश्यामी ने दरमियान में दखल दिया, जो दरबार में मौजूद थे। फिर भी घनश्यामी महाराज, राजकुमार से पूछ लेने में क्या हर्ज है? मंत्री ने कहा। राजा युद्धराज ने सिपाहियों को राजकुमार को बुलाने के लिए भेज दिया, लेकिन राजकुमार खुद इस तरफ आ गया। जय हो महाराज युद्धराज की। नंदराज की आवाज उभरी। जय हो महाराज नंदराज की। सारे दरबार ने आवाज लगाई और नंदराज युद्धराज के पास जा बैठा। युद्धराज ने मोहब्बत भरी निगाहों से बेटे को देखा और फिर उसके जहन में चंद साद कबल का ख्याल आ गया। चुनाच उसने भारी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें एक खास काम से बुलाया है नंदराज। मैं भी आपके पास एक खास काम से ही आ रहा था महाराज पिताजी, नंदराज ने जवाब दिया। ओह, तुम्हें हमसे कोई काम है? जी पिताजी महाराज। क्या काम है तुम्हें? पहले महाराज आप बताइए कि नंदराज से आपको क्या काम है? नंदराज ने कहा और युद्धराज गर्दन हिलाने लगा। सिपाहियों ने बताया है बेटे कि आज सुबह जब तुम सैर को जा रहे थे तो कोई शूद्र लड़का तुम्हारे रथ के सामने आ गया, जिसे सिपाहियों ने मार डाला। क्या ऐसा हुआ था? जी पिताजी महाराज, ऐसा हुआ था, एक मासूम बच्चे के साथ। इन सूरमाओं ने ये अन्याय किया था, नंदराज ने कहा और तमाम दरबारी चौंक पड़े। मासूम बच्चा? क्या वो शूद्र नहीं था? स्वामी घनश्यामी दास ने पूछा और नंदराज उनकी जानिब पलट पड़ा। घनश्यामी जी, वो बच्चा पहले था और शूद्र बाद में। क्या मनुष्य शूद्र होकर मनुष्य नहीं रहता? कैसी बातें कर रहे हैं राजकुमार? शूद्र नीच जात है, ब्राह्मणों के रास्ते में उन्हें खुद नहीं आना चाहिए। अगर हमने उन्हें यह जुर्रत दे दी तो आइंदा वो हमारे करीब आकर खड़े होने की कोशिश करेंगे, घनश्यामी राज ने कहा। मैं इस बात को नहीं मानता महाराज, नंदराज बोला। क्या मतलब? इस बार युद्धराज ने नंदराज की बात में दखल दिया। महाराज, एक मासूम बच्चा जिसे अभी जात पात के बारे में सही तौर से मालूम ही नहीं, अगर राजकुमार के रास्ते में आ जाता है तो वो इस काबिल तो नहीं कि उसे मौत की सजा दे दी जाए। वो तो इस काबिल नहीं नंदराज, लेकिन उसके रखवाले तो इसी काबिल हैं कि उन्हें मौत की सजा दी जाए। बच्चे को उन्होंने क्यों छोड़ दिया? युद्धराज महाराज ने गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं पिताजी महाराज, अछूत नीच जात जरूर हैं पर इंसान हैं। अगर उन्हें बराबर का दर्जा ना दिया जाए तो कम से कम इंसान का दर्जा तो जरूर दिया जाए।
अगर कोई शूद्र रास्ते में आ जाए तो ये तो उससे कहा जा सकता है कि वो रास्ते से हट जाए, या उसे कोई छोटी मोटी सजा दी जा सकती है। लेकिन घोड़ों से कुचल कर मारना तो इंसानों की हरकत नहीं, ये तो जानवरों की सी हरकत है। किसी मासूम बच्चे को इस तरह मारने से किसी भी सूरमा का क्या फायदा। खूब, स्वामी घनश्यामी दास ने मुस्कुराते हुए कहा। युद्धराज, तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है? राजा युद्धराज ने नंदराज की तरफ देखा और नरम लहजे में बोला, शूद्रों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए नंदराज, तुम जज्बाती हो और राजाओं को जज्बाती नहीं होना चाहिए। मैंने तो ये भी सुना है कि कोई शूद्र लड़की तुम्हारे सामने आकर तुम्हें कोस रही थी। ठीक कर रही थी महाराज, हमने उसका भाई मार दिया था। एक नन्हा सा बच्चा जिसे वो ना जाने कितना प्यार करती होगी, वो बहन थी महाराज। अगर वो हमें कोस रही थी तो ठीक कर रही थी, उसे हमें कोसना ही चाहिए था, नंदराज ने कहा। हरगिज नहीं नंदराज, किसी शूद्र की जुबान हलक में रहने नहीं दी जा सकती। अगर वो किसी ब्राह्मण के खिलाफ उठे और फिर राजकुमार नंदराज, सिपाहियों, नंदराज ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि एक शूद्र लड़की ने नंदराज महाराज को बुरा भला कहा है। जाओ और उसे गिरफ्तार करके ले आओ। अगर शूद्र उसके लाने में कोई रुकावट बने तो कत्लेआम कर देना, एक एक को मार देना, युद्धराज ने संगीन लहजे में कहा। लेकिन नंदराज सीना तान कर खड़ा हो गया। नहीं पिताजी महाराज, ऐसा नहीं होगा। ऐसा जरूर होगा नंदराज, और अगर तुम नहीं मानते तो। महाराज, युद्धराज की आवाज गैज़ो गजब से लरज रही थी। और अगर ऐसा हुआ पिताजी महाराज, नंदराज आपकी इस राजधानी में नहीं रह सकेगा। कोई सिपाही शूद्रों की जानिब ना जाए और लड़की को कुछ न कहा जाए। अगर उसे कुछ कहा गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, नंदराज ने कहा। और सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। खुद युद्धराज मुंह फाड़कर खड़ा रह गया। घनश्यामी दास के होंठों पर मुस्कुराहट थी, उसकी आंखों में मायनी खेज चमक थी। युद्धराज चंद साथ तो बुत बना रहा, फिर उसने परेशान लहजे में कहा, नंदराज, तुम शूद्रों की इतनी हमायत क्यों ले रहे हो? आखिर वो भी तो इंसान है महाराज। लेकिन उस लड़की की गुस्ताखी को कैसे मुआफ किया जा सकता है? एक ही बात हो सकती है महाराज। वो क्या? युद्धराज ने पूछा। वो बेटे के हक में कुछ नरम पड़ गया। उसे उसका भाई दे दिया जाए और फिर उसे उसकी गुस्ताखी की सजा दी जाए, नंदराज ने कहा। और युद्धराज हैरानी से नंदराज को देखने लगा, फिर ताजुब से बोला, भाई दे दिया जाए? हाँ पिताजी, उसका भाई दे दिया जाए, जिसने हमने कुचल कर मार डाला है। अगर वो मर चुका है तो वापस कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता तो आपको उस लड़की को सजा देने का भी कोई हक नहीं। तुम गुस्ताखी कर रहे हो नंदराज। हाँ महाराज, कर रहा हूं। और अगर आपने मेरी बात ना मानी तो जो कुछ मैंने कहा है वो भी कर डालूंगा। मैं इस देश में जीता नहीं रह सकता जहां इंसानों के साथ जानवरों वाला सलूक किया जाता है। इंसानों में और शूद्रों में फर्क होता है। मैं कोई फर्क नहीं समझता, इसलिए उस लड़की को कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि आइंदा ये हुक्म दिया जाएगा कि अगर कोई शूद्र इत्तेफाक से रास्ते में आ भी जाए तो उसे डांट डपट कर छोड़ दिया जाए। ये सजा देने का हक किसी को भी नहीं। ये नहीं हो सकता नंदराज। ना हो महाराज, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात आप भी कान खोल कर सुन लें। आपकी मौत के बाद जब मैं राजा बनूंगा तो सबसे पहले ये काम करूंगा कि शूद्रों को भी मैं इंसानों का हक दूंगा। अगर आप इस रीत को तोड़ना नहीं चाहते तो आपके लिए यही बेहतर है महाराज कि मुझे मौत की सजा दे दें, नंदराज ने कहा और पांव पटकता हुआ दरबार से निकल गया। सारे दरबार में भिन्न बनाहटें रक्सा थीं। लोग तंजिया लहजे में एक दूसरे से नंदराज के बारे में बातें कर रहे थे। महामंत्री जी खामोश थे। गालिबन इनका मिजाज भी नरम था और वो किसी हद तक नंदराज की बातों से मुत्तफिक नजर आते। तब घनश्यामी ने मुस्कुराते हुए महाराज से कहा, परेशान ना हो महाराज, चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अवश्य ठीक हो जाएगा। चिंता की बात तो है घनश्यामी जी, ये सब क्या है? नंदराज क्या कह रहा है? वो हमारा बेटा होकर ऐसी बातें कर रहा है। क्या शूद्रों को भी इंसानों का हक दिया जा सकता है? कभी नहीं दिया जा सकता। जब किसी शूद्र को ब्राह्मण के सामने आके बात करने का मौका दिया गया तो सारी लीला ही पलट जाएगी। इस संसार में वो पाप होंगे कि इंसान जीता ना रह सकेगा। ऊंची जात के लोग सड़कों पर कुत्तों की तरह भौंकते फिर रहे होंगे। ये घनश्यामी की पेशन गोई है। नहीं महाराज नहीं, ऐसी बातें ना करें। मैं नहीं कर रहा युद्धराज जी, आपका बेटा कर रहा है। वो भी बच्चा है। इस बच्चे को समझाएं युद्धराज जी, वरना आगे चलकर हालात बहुत खराब हो जाएंगे, घनश्यामी ने कहा और अपनी जीनियों को हाथ में लेकर वहां से चल पड़े। राजा युद्धराज परेशान हो गया। यह सूरत हाल उसकी समझ से बाहर थी। काफी देर तक वो उलझा बैठा रहा। फिर उसने दरबार बर्खास्त कर दिया। सबसे उसने यही कहा कि वो आराम करना चाहता है, क्योंकि घनश्यामी जी की बात उसके लिए बड़ी परेशान कुन थी। कोई मामूली चीज न थी। ये स्वामी घनश्यामी दास बड़े मंदिर के पुजारी थे और इनके मुतल्लिक बड़ी बड़ी कहानियां मशहूर थीं। वो इतने बड़े ज्ञानी थे कि युद्धराज को अपनी हुकूमत में इनकी शमूलियत पर फख्र था।
बड़े बड़े राजा घनश्यामी दास के पास ज्ञान लेने आते और इनसे राजपाट की बातें मालूम करके चले जाते। इस तरह युद्धराज की हुकूमत को एक खास हैसियत हासिल थी। लोग इस हुकूमत की इज्जत किया करते सिर्फ इस वजह से कि वहाँ घनश्यामी दास बजाते खुद मौजूद हैं। लेकिन घनश्यामी दास ने नंदराज के बारे में जो कुछ कहा वो खासी तशवीशनाक बात थी। चुनाचे राजा बड़ी गहरी सोच में डूबा हुआ था। शाम को वो पूजा करने बड़े मंदिर गया तो वहाँ घनश्यामी दास मौजूद थे। जब पूजा खत्म हो गई तो राजा ने घनश्यामी दास से मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की और घनश्यामी दास ने राजा युद्धराज को अपनी खलवत गाह में बुलवा लिया। राजा को देखकर वो मुस्कुराए और आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए बोले, मुझे मालूम था युद्धराज के तुम आओगे। अवश्य आपको जरूर मालूम होगा महाराज। राजा युद्धराज ने कहा, कहो क्या कहना है। आपको ये भी मालूम होगा महाराज कि मुझे क्या कहना है। हाँ मुझे मालूम है। मैं जानता हूँ कि तुम नंदराज की इस हरकत से परेशान हो गए हो क्योंकि तुम ऊंची जात के ब्राह्मण हो। महाराज बच्चा है वो, कैसे समझाया जाए इसको, आप ही बताएं। युद्धराज ने कहा, युद्धराज बड़े भोले हो तुम। क्या मतलब है महाराज। युद्धराज ने हैरत से कहा, बात बच्चे की नहीं बल्कि एक नौजवान की है। नंदराज जवान हो चुका है। हाँ महाराज जवान तो वो हो गया है पर अभी इसकी सोच बिल्कुल बच्चों की सी है। हरगिज नहीं। मैं नहीं समझा महाराज। समझने की कोशिश करो। भगवान के लिए आप मुझे रोशनी दिखाएं। रोशनी देखना चाहते हो युद्धराज। घनश्यामी ने पूछा। हाँ महाराज। तो फिर जाओ, भेष बदलकर अपने आदमियों को साथ लेकर शूद्रों की बस्ती में चले जाओ और इस लड़की को जाकर देख लो जिसकी वजह से नंदराज के जहन में बगावत पैदा हुई है। क्या मतलब, मैं नहीं समझा महाराज। वो बहुत सुंदर होगी, जवान होगी, ऐसी खूबसूरत होगी कि कोई भी उसे देखकर मन हार सके। शूद्रों में भी खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं। नंदराज पर यह कटना बिला वजह नहीं आई। कोई ना कोई बात जरूर होगी। मेरा ज्ञान यही कहता है कि लड़की की खूबसूरती ने नंदराज को दीवाना कर दिया है, वरना बच्चे की मौत का इस पर कोई खास असर नहीं। तो वो, हाँ युद्धराज, नंदराज इस लड़की को देखकर उस पर फरीफ्ता हो गया है। मेरा ज्ञान यही कहता है, लेकिन मुमकिन है मुझे गलत फहमी हुई हो। तुम क्यों ना ये करो कि रात को भेष बदल कर इस बच्चे के घर वालों के पास चले जाओ जो सुबह मारा गया है। इसमें तुम्हें कोई दिक्कत ना होगी। मैं जाऊंगा महाराज। पर महाराज आपकी बात सच्ची ही हो तो क्या किया जाए, इसने पूछा। इस सिलसिले में परेशान ना हो युद्धराज, अभी तो समय है। जाओ, जो कुछ मैंने कहा है उसे पूरा करो। जो कुछ देख कर आओ मुझे बताओ, फिर इस सिलसिले में कोई उपाय बताऊंगा। घनश्यामी दास ने मुस्कुराते हुए कहा और युद्धराज वहां से उठाया। लेकिन वो बेहद परेशान था और घनश्यामी दास की इन बातों ने उसे और भी परेशान कर दिया। अगर इनकी बातें सच ही निकली तो क्या होगा, इसने सोचा। लेकिन घनश्यामी दास मामूली से इंसान नहीं थे। मैं इनकी बात की तस्दीक किए बगैर ना रह सकूंगा। इसने ज़रूरी तैयारियां की, 2 आदमियों को साथ लिया और भेष बदलकर दूर के इलाके से दरिया पार किया। शूद्रों का मोहल्ला दरिया पार था। दरिया से निकलकर वो बस्ती की जानिब चल पड़े और थोड़ी देर के बाद तारीक बस्ती में दाखिल हो गए। बहुत बड़ी बस्ती थी लेकिन इत्तफाक से वो सही जगह पहुंचे। एक मकान से बैन करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। चंद अफराद घर के सामने जमा थे। ये क्या हो गया भाई, युद्धराज ने पूछा और लोग चौंक कर उसे देखने लगे। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। कहीं बाहर से आए हो? हाँ, युद्धराज ने जवाब दिया। तभी तो, कोई खास बात नहीं है। गोपीनाथ का बेटा राजकुमार के रथ के सामने चला गया था तो फिर सिपाहियों ने कुचल कर मार डाला। कितना बड़ा लड़का था, 6 साल का। इतने बड़े बच्चे को दरिया पार क्यों भेजा था? मौत आई थी भैया, बस अपनी बहन के साथ चला गया था। बहन की नज़र बची और राजकुमार को देखने भाग गया। बहन कहाँ है उसकी? वो बैठी है सर झुकाए हुए। उन्होंने एक तरफ इशारा किया और युद्धराज मुंह से अफसोस की आवाज़ें निकालने लगा। फिर वो लोग लड़की के पास पहुंच गए। राजा ने इसके पास पहुंचकर कहा, तू है गोपीनाथ की लड़की? और लड़की ने गर्दन उठाई। राजा ने इसकी शक्ल देखी और दंग रह गया। आखिरकार घनश्यामी और उसकी पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई। इस हसीन लड़की को देखकर तो होश हवास गुम होने ही चाहिए थे और नंदराज यकीनन हवास खो बैठा था। लड़की ने गर्दन हिला दी। तू क्या करने लगी थी इस समय? अपना काम करो, जाओ, मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। सुना है तूने राजकुमार को बड़े कोसने दिए हैं। बुरा किया था मैंने, मुझे खुद अफसोस है, वो आहिस्ता से बोली। क्यों? मेरे भाई को तो उसके सिपाहियों ने मारा था। मगर वो सिपाही तो उसी के थे, उसके नहीं, युद्धराज के थे। एक ही बात है, 2 बातें हैं, लड़की ने करख्त लहजे में कहा। क्या मतलब? युद्धराज का बेटा युद्धराज की तरह जालिम नहीं है। तो युद्धराज जालिम है, पापी है, अघोरी है, छी। चंपाकली ने कहा और युद्धराज के सिपाही तलवारें निकालने लगे। लेकिन युद्धराज ने उन्हें रोक दिया। तू राजा को बुरा कह रही है चंपाकली।
भगवान ने चाहा तो इसके राज की ईंट से ईंट बजेगी और राजा युद्धराज कुत्ते की मौत मारा जाएगा, चंपाकली ने कहा। और युद्धराज वहां से हट आया। इसको खतरा था कि कहीं चंपाकली की बातें इसके आदमियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त न हो जाएं और वो इसे कत्ल कर दें। इस वक्त ये बात ठीक नहीं रहेगी। खास तौर से नंदराज के तेवर जो उस वक्त राजा युद्धराज ने देखे थे वो काफी खतरनाक नजर आए। बहरहाल इस बात की तस्दीक हो गई। चंपाकली उतनी ही हसीन थी कि उसे देखकर नंदराज के हवास खो जाना कुदरती बात थी। राजा दिल में बेपनाह तफक्कुरात लिए वहां से पलटा और फिर महल आ गया। घनश्यामी दास ने उसे जो कुछ बताया था वह हरफ बहरफ सच निकला। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। चंपाकली एक शूदर लड़की थी और किसी शूदर लड़की पर दिल हारना राजकुमार की तौहीन थी। काफी गौर व खौज के बाद राजा युद्धराज ने अपने मुशीरों और महामंत्री को बुला भेजा और खुद इनके दरमियान बैठ गया। चंपाकली के बारे में तफसील बताते हुए उसने कहा, वो बड़ी कीना फितरत सरकश लड़की है, लेकिन उसके साथ बेपनाह हसीन भी। मेरा तो दिल चाहता है कि उसे बुलाऊं और कत्ल कर दूं, लेकिन मेरे जहन में एक और बात है। मुमकिन है नंदराज और सख्त हो जाए। वो आपका बेटा है महाराज, आप जो करेंगे वो इससे इख्तलाफ कैसे कर सकता है? कर सकता है, जवानी बड़ी कठोर होती है, कोई बात नहीं मानती। नंदराज के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। घनश्यामी दास ही इस सिलसिले में कोई मशवरा दे सकेंगे? राजा के मुशीर ने कहा, मैं घनश्यामी दास जी से भी इस सिलसिले में पूछ लूंगा, मगर आप लोग बताएं कि मुझे क्या उपाय करना चाहिए। यही महाराज के उस लड़की को कत्ल करा दें, खामोशी से ये काम कर दें, किसी को कानो कान पता ना चलेगा और खतरा भी टल जाएगा। और तो और उसे अपनी बकवास की सजा भी मिल जाएगी और शूद्रों के कान भी खुल जाएंगे कि ब्राह्मणों के मुंह लगने का नतीजा क्या होता है। लेकिन अगर नंदराज को इस बात का शुबा हो गया तो क्या है महाराज, आपके सामने वो क्या बोल सकेंगे? महामंत्री ने कहा, यही बात मेरे लिए फिक्र का बायस है, क्योंकि नंदराज बहुत जिद्दी और बहुत खुदसर लड़का है। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन इससे पहले मैं घनश्यामी दास से मशवरा जरूर लूंगा और ये काम आज रात को ही करूंगा।